हम बात कर रहे थे किसकी, ऑक्सीडेशन की, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबस्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोग क्या करो, इसको बैलेंस करो, लेकिन अभी तक आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैं इसको बैलेंस करके आपको बता देता हूँ। ओके, क्योंकि अगर इसको बैलेंस करना आता होगा तभी आप स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। सो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो क्या, सिंपली कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, एन, कितने कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड पे, एन कार्बन है। अगर मैं राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करूं तो यहाँ पे केवल एक कार्बन है, मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इसको एन से मल्टीप्लाई किया, कार्बन तो एन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, कितना हो गया, दिस इज 2n, क्योंकि आपको पता है n इंटू टू, 2n प्लस 1, दिस इज द टोटल नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन का नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे 2। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2n प्लस 1 है इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो आपके पास सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन अभी हाइड्रोजन का मैंने बैलेंस नहीं किया था, तो ये अभी गलत हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे इसको कर दूं, एक सेकेंड, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का बैलेंसिंग ऑक्सीजन की बैलेंसिंग को अफेक्ट कर रहा होगा, तो इसीलिए पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2n प्लस 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गए। अब रह गए कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर आप चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे केवल 2n, है ना, 2n ये हो गए, और इधर कितने हो गए, दिस इज 2n प्लस n प्लस 1, है ना। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इसको अगर बराबर करना है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, है ना। चेक कर लेना एक बार बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, अदरवाइज मेरे को लगता है कि हो चुकी है बैलेंस। हाँ जी, क्लियर है, यस और नो। हाँ बच्चे, क्लियर है कंसेप्ट किस तरीके से बैलेंस करना है इक्वेशन को, और ये बैलेंस्ड है या नहीं है। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप लोग, चलो आगे मूव कर रहा हूँ। तो ये था आपका कंप्लीट कंबस्शन। अगर मैं किसी भी कंपाउंड के लिए लिखना चाहूँ, मान लो मैं मीथेन के लिए लिखना चाहता हूँ, तो नहीं मीथेन, रहता। ओके, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी CO2 एंड वाटर। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, कार्बन दोनों साइड सेम है, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 2 4, तो 2 तो टू मॉलिक्यूल फोर यहाँ पे टू लिख फोर देंगे, आएगा। है ना। सो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो टू ये था फोर टू फोर कंप्लीट कंबस्शन करके हो गया, हाँ। अब इसी में अगर आगे हम मूव करें, ये जो रिएक्शन होता है कंप्लीट कंबस्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक, जो भी आपका बायोगैस वगैरह रहता है उसके अंदर जो गैस बनती है वो क्या है, मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस को बर्न करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं ना। फर्दर इनकम्प्लीट कंबस्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ अब इसके बाद। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन और ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट कंबस्शन और ऑक्सीडेशन, हाँ जी। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या चीज होती है, नॉर्मली आप मीथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाएं, लेकिन ऑक्सीजन सफिशिएंट ना हो, है ना, क्या, इनसफिशिएंट सप्लाई अगर आप देते हैं, तो यहाँ से बर्निंग के बाद, कंबस्शन के बाद आपके पास क्या, कौन सी गैस आएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आएगी, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, है ना। तो दिस इज द रिएक्शन इन विच देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ओके। लेकिन और भी अगर कम इसमें ऑक्सीजन हम दें तो CH4 प्लस वेरी लिटल ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी कार्बन प्लस वाटर। ये आप देखते होंगे क्या,
ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला, ये तो नॉर्मली होता है जब आजकल सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं, कोयले की अंगीठी जला देते हैं और कमरे को बंद कर देते हैं ना, तो उसको कम ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाती है ना, कंबशन के दौरान ऑक्सीजन उसको कम अमाउंट में मिलती है। और जब ऑक्सीजन कम अमाउंट में, इनसफिशिएंट अमाउंट में मिलती है, तो वो किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और जिसकी वजह से नॉर्मली पॉइजनिंग भी होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मतलब सिंपली कई लोगों को चक्कर वगैरह आना चालू चालू हो जाता है, या कई लोगों की डेथ भी इवन हो जाती है इससे ना। रीजन बिंग इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब उस पर्सन को मिलेगी तो अपने आप से ही उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे ये तीसरा जो रिएक्शन है, इसको भी आप समझते होंगे, जब आप किसी चीज को, कपड़े को बर्न करते हैं ना, जब किसी कपड़े को आप बर्न करते हैं तो उसमें से ब्लैक ब्लैक कलर के क्या ऊपर की तरफ उड़ते हैं। नॉर्मली जब हम बहुत ज्यादा सब्सटेंस को एकदम से आग लगाते हैं तो उसमें से धुआं जैसा निकलता है ना, फ्यूम्स निकलते हैं, ब्लैक कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। वो जो ब्लैक कलर के फ्यूम्स होते हैं वो एक्चुअली कार्बन होता है ना। तो ये वो सिचुएशन है जब ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में मिल रही है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, अगर आपने आग को जलाना हो तो आप उसमें हवा फेंकते हैं ना मुंह से। यस, करते हैं ऐसे कि नहीं? अब बच्चे समझ पा रहे हैं, यस नहीं? यस सर। हाँ। तो ये है आपका कि ऑक्सीजन की सप्लाई डिसाइड करेगी कि आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर सफिशिएंट सप्लाई है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, अगर थोड़ा कम सप्लाई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, और अगर बहुत कम सप्लाई है तो कार्बन वैसे का वैसे निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसमें मैं कर रहा हूँ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ऑक्सीडाइज करना। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सो मीथेन, अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए होएगा। कैटालिस्ट कौन सा यूज करेंगे, कैटालिस्ट विल बी दिस कॉपर ट्यूब, है ना। कॉपर ट्यूब में से इसको पास करेंगे मीथेन को। द प्रेशर मस्ट बी 100 atm, जितना प्रेशर नॉर्मली होता है उसके कंपैरिजन में 100 टाइम प्रेशर, और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में जब आप इसको करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, मिथानोल आ जाएगा। दिस विल बी CH3OH। आप देख पा रहे होंगे हुआ क्या, ये होता है मीथेन CH4। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो क्या बन गया, HCHHOH। दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हाँ जी, क्लियर है। सो दिस इज द एक्चुअली इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ दिस वुड स्पिरिट। मिथानोल को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं ना। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन। अगर यहां तक क्लियर हो गया, फर्दर हाइयर अल्केन की अगर हम बात करें, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फैटी एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज स्टीरेट। तो यहाँ पे मैं वैसे ही मेंशन कर दे रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज स्टीरेट, in presence of manganese stearate, these higher alkanes are oxidized to fatty acid, to fatty acids। ओके, कर लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं एक। सो हाई अल्केन में मैं ले रहा हूँ ये, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, सिंपली इस तरीके से रहेगा, CH3 CH2N CH3, है ना। इसको आप जब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिडिक ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या आ जाएगा, एसिडिक ग्रुप। तो CH3 CH2N COOH, दिस इज द रिएक्शन। सिंपली क्या, एसिडिक ग्रुप अटैच हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन होके, कल मैंने जैसे आपको ट्रेंड बताया था, सबसे लास्ट में आता है आपके पास ऑक्सीडे क्या, एसिटिक
सॉरी एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑक्सीडेशन का सबसे लास्ट रहता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रहता है। तो इस तरीके से आप अगर मैग्नीज स्टीरेट के साथ इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं कैटालिस्ट यूज करके, तो आपके पास इस तरीके से क्या बन जाएगा, फैटी एसिड बन जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फर्दर हम आगे जो रिएक्शन है जिसमें आइसोमरिज्म होएगा, आइसोमराइजेशन सॉरी, या अरोमेटाइजेशन होएगा, है ना, ये सारे के सारे रिएक्शन हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। 2-3 रिएक्शन बच जाते हैं, उसके बाद हमारा फर्दर आगे एल्कीन हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो अगर क्लियर है तो आगे मैं इसको एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। ओके, इसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।